परमेश्वर को अपने अंग संग मान के झुक के मन ही मन प्रणाम करके बैठ जाएं सीधे होके। गर्दन रखें परमात्मा के आमने सामने, आंख बंद करें। देखें आज्ञा चक्र को, देखते रहें। निश्चल बैठिएगा, बिना हिले झूले बैठिएगा। शरीर में कोई किसी भी प्रकार की मूवमेंट न हो थोड़े समय के लिए। ये शरीर का मौन है। ध्यान की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। व्यक्ति मौन होना सीख जाता है, चुप होना सीख जाता है, चुप रहना सीख जाता है। इस चुप का अर्थ, इस मौन का अर्थ मात्र वाणी से चुप रहना ही नहीं, बड़ा गहरा अर्थ है इसका। सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि ध्यान की मौन। जिह्वा का मौन, शरीर का मौन, मन का मौन, हृदय का मौन, इंद्रियों का मौन एवं ज्ञान का मौन। ये सब मौन ध्यान अवस्था में साधक को उपलब्ध होते हैं। यूं भी कहिए, इन सब मौनों के बाद परमात्मा की प्राप्ति होती है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, आत्म शांति प्राप्त होती है। एक साधु किसी गुरु महाराज के सुगुण संत के पास गए। जाके कहते हैं, महाराज हृदय की तड़प, हृदय की आग बुझ नहीं रही, भड़कती जा रही है। कृपया जल्दी से मुझे ईश्वर साक्षात्कार करवा दें, जल्दी से मुझे प्रभु प्राप्ति का कोई ढंग बता दें जो बहुत प्रभावी हो, बहुत शीघ्र काम करने वाला हो। संत साधु की बात सुन के तो चुप। 7 बार उस साधु ने बार बार यही प्रश्न दोहराया और सुगुण संत ने 7 बार यही उत्तर दिया, मौन। कुछ जवाब नहीं दिया, बस मौन, चुप बैठे रहे। 8वीं बार साधु ने बहुत दिल मिला के कहा, महात्मन मैं इतनी देर से विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे? सुगुण संत ने तत्काल कहा, वत्स उत्तर ही तो दे रहा हूं, तू समझ क्यों नहीं रहा? ये मौन रहना उत्तर ही है तेरी बात का। इसी अवस्था में परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, इसी अवस्था में राम का मिलन होता है, इसी अवस्था में परम शांति प्राप्त हुआ करती है, परमानंद की प्राप्ति हुआ करती है। वास्तव में वत्स
ये अवस्था ही परमानंद की अवस्था है। ये अवस्था ही परम शांति की अवस्था है। तो क्या हुआ ये मौन? क्या जीवा से चुप रहना, बिना हिले जुले थोड़े समय के लिए बैठने का अभ्यास कर लेना, क्या इसी को मौन कहा जाता है? संत महात्मा कहते हैं नहीं, मौन तो बड़ी गहरी चीज है। जीवा से मौन रहना, चुप रहना, शरीर से निश्चिल रहना, तो ये बड़ी मामूली बातें हैं। वास्तविक बात तो ये है, मन में जो अनावश्यक विचारों की उधेड़ बुन चल रही है, उससे मुक्त हो जाना, उनसे मुक्त हो जाना, उनसे मुक्ति प्राप्त करना, ये वास्तविक मौन है। अपनी भावनाओं को शांत रखना, ये वास्तविक मौन है। अपने वेग जो शरीर में उठते हैं, काम वेग है, ईर्ष्या का वेग है, उदर का वेग है, अनेक प्रकार के वेग, उनको सहन कर लेना, उनको पी जाना, वास्तविक मौन है। मौन करने वाले को संत महात्मा शास्त्र तत्काल उपाधि देता है मुनि की। ये मुनि है, जिसने मौन रहना सीख लिया, जिसको मौन उपलब्ध हो गया, वह मुनि हो जाता है, स्थिर मुनि हो जाता है, वास्तविक मुनि हो जाता है। वाणी को साधक जनों यदि मानवी कहा जाए तो मौन दिव्यता है, ब्रह्म है। देखिए अंतर कितना है। वाणी यदि मानवी मानी जाती है तो मौन दिव्यता है, ब्रह्म है। इस मौन रहने से जो ऊर्जाएं, मैं ऊर्जा नहीं कह रहा, जो ऊर्जाएं बचती हैं, एक साधक उन्हें संचित करके, उन्हें संग्रहित करके, उन्हें संचित करके, अर्जित करके, उन्हें बचा के, उन्हें संचित करके, तो उन्हें आत्म शांति प्राप्ति के लिए प्रयोग करता है। मौन मन ही सात्विक दिव्य विचारों का उद्गम स्थान हो सकेगा। मेहरबानी करके शब्दों पर बहुत ध्यान देना गहराई से। ये सब्जेक्ट ही बहुत गहरा है जो शुरू हुआ है। ये सब्जेक्ट उच्च श्रेणी के साधकों के लिए है। मात्र भजन कीर्तन कर लिया, वहीं तक सीमित रहे, जिंदगी बीतती जा रही है, उसके ऊपर एक पग भी नहीं चढ़े, एक सीढ़ी भी नहीं चढ़े, तो ये जिंदगी में पछतावे वाली बात ही हो जाएगी। समझो, संभलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। परमेश्वर के हाथ बहुत लंबे हैं। आत्म शांति, आत्म संतोष, आत्म साक्षात्कार, ये सब साधकजनों
इसी मौन अवस्था में ही उपलब्ध होते हैं। ये प्रवचन का विषय नहीं है। प्रवचन करने वाले कथावाचक बहुत, असर तो उसी की बात का होगा जिसने ये स्वयं प्राप्ति करी हुई है, जिसने स्वयं मौन रहना सीख लिया है। उसके शब्द जैसे एक तीर, तीखा तीर हृदय को बींध देता है, उसके शब्द मौन रहने के बाद इतने प्रभावी हो जाते हैं, इतने इफेक्टिव हो जाते हैं, उसी तीर की तरह हृदय को बींध देते हैं। मौनी मस्तिष्क, मौनी मन ही दिव्य तरंगों को ग्रहण कर सकेगा। मौनी मन ही दूर दूर तक दिव्य तरंगे छोड़ सकेगा, पैदा कर सकेगा, भेज सकेगा। ये मौन का बल, मौन इन तरंगों की मूवमेंट को बल देता है। मौन जो दिव्य तरंगे दूर दूर संत महात्मा छोड़ रहे हैं, उन्हें ग्रहणशील बनाता है। दूर दूर बैठे संत महात्माओं की बातें व्यक्ति सुनने योग्य हो जाता है, ग्रहण करने योग्य हो जाता है। ऐसी अवस्था है ये। आज के बाद बोलना जहां कहीं आवश्यक होगा वहीं बोला जाएगा। जो कुछ आपने सुना है पिछले दिनों से, उसे अपने जीवन में अब उतारने की कोशिश कीजिएगा। आज से ही, अभी से। आगामी ध्यान की बैठकें या घरों में जाके जो आप ध्यान करते हैं, जो कुछ सुना है उसे अपनाइएगा, उसे अब क्रियात्मक रूप दीजिएगा। ध्यान वास्तव में साधक्षणों क्रिया के माध्यम से इस मौन अवस्था की प्राप्ति ही है। ध्यान निष्क्रियता नहीं है। ध्यान तो आंतरिक बहुत बड़ी सक्रियता है। बहुत सावधान होता है साधक ध्यान में। उस समय उसे बहुत कुछ प्राप्त होता है। उस समय वह औरों को बहुत कुछ देता है। दोनों अवस्थाएं उसे लाभ होती हैं। शुभकामनाएं भक्तजनों, मंगल कामनाएं।